16 ओवर 4 गेंद में 110 रन हो चुके थे, सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, 26 रन चाहिए थे 20 बॉल पर। सभी को लग रहा था कि लखनऊ और गुजरात के बीच में जो ये फ्रेंडली मैच हो रहा है, बोरिंग वाला, वो आसानी से खत्म हो जाएगा और केएल राहुल, जिन्होंने अरसे बाद अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया है, वो इस मैच को जिता ले जाएंगे। लेकिन किसी ने सच कहा है कि गुरु, प्यार और क्रिकेट में जब तक चीजें अंजाम तक ना पहुंच जाएं, तब तक भरोसा मत करना। एग्जैक्टली वही हुआ है। जीता जिताया मैच लखनऊ हार जाती है और प्रशंसकों के चेहरों से हवाइयां उड़ जाती हैं। वो कहते हैं यार कि ये मैच हम कैसे हार सकते हैं। 6 ओवर में 54 रन थे, बिना विकेट गिरे ये शुरुआत हुई थी 135 रन के लक्ष्य को हासिल करने में, और आप 7 रन से मैच हार जाते हैं। 26 रन चाहिए थे, तब 8 विकेट बाकी थे और आपके बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं। यह मैच लखनऊ का था, एक तरफा मैच था और इसमें शर्मनाक हार जो हुई है वो लखनऊ की हुई है। हार्दिक पांड्या से आज खुश कप्तान कोई नहीं होगा, नेहरा से खुश कोच कोई नहीं होगा, और राहुल ये सोच रहे होंगे कि यार सब अच्छा करने के बाद कहां गड़बड़ी हुई, क्योंकि राहुल आज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत में स्लो थे, फिर 38 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया या 32 गेंदों पूरा किया और लगा कि आज दिन उनका है। लेकिन फिर कहानी कुछ और निकली। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। केएल राहुल ने आज जबरदस्त बल्लेबाजी की। हालांकि पहला ओवर वो मेडन लेते हैं और एक बार फिर चर्चा तेज हो गई केएल राहुल को क्या हो गया, क्योंकि केएल राहुल आईपीएल इतिहास के पहले कप्तान हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचेस में पूरा ओवर मेडन निकाला है। फर्स्ट ओवर नहीं गया है इतिहास में लगातार 2 मैचेस। पिछली बार ट्रेंट बोल्ट के सामने 0 और इस बार मोहम्मद शमी के सामने भी 0। लेकिन बाद में उन्होंने पेस किया और अपनी बल्लेबाजी को जिस तरह से निखारा, जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आज केएल राहुल ने 7000 रन पूरे किए, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, जो आईपीएल या ओवरऑल T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन है। लोगों ने केएल राहुल की तारीफ करनी शुरू ही की थी कि यार विंटेज राहुल जो है वो बैक हो गया है, क्या केएल राहुल फॉर्म में आ गए। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि आज स्कोर छोटा था, लेकिन इस मैच का एंड में जो कुछ हुआ वो केएल राहुल के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो लास्ट ओवर में आउट होते हैं और उसके पहले उनके बल्ले से वो शॉट्स नहीं निकलते हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं। सेकेंड लास्ट ओवर में शमी के खिलाफ खूब कोशिश करते हैं, आखिरी ओवर में मोहित शर्मा के खिलाफ कोशिश करते हैं, लेकिन शॉट नहीं लगा पाते और मोहित शर्मा की गेंद पर उनका विकेट गिर जाता है और उस विकेट के साथ 2 पॉइंट जो है वो भी गिर जाते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट रहा केएल राहुल और लखनऊ के लिए, और लखनऊ के प्रशंसक जो हैं इसे नहीं भूलेंगे। शायद ऐसे ही मैचेस होते हैं जिनको लेकर कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और आखिरी ओवर तक ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कभी भी हार सकते हैं, कभी भी मैच पलट सकता है, और आज वही देखने को मिला। हालांकि आज तारीफ जो है वो जबरदस्त तरीके से करनी होगी मोहम्मद शमी की और मोहित शर्मा की। मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाज, पहला ओवर मेडन, शुरुआत में भी जबरदस्त गेंदबाजी और आखिर में भी शमी का जो 19वां ओवर था वो क्लासिकल ओवर था जिसकी स्टडी होनी चाहिए। केएल राहुल ने तमाम कोशिशें कर ली, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं बना पाए। और शमी अभी भी बहुत जबरदस्त गेंदबाज है, उन्हें लोग अंडररेट करते हैं। मुझे कई बार लगता है बुमराह की जगह उन्हें तब लाया गया जब बुमराह चोटिल हो गए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन वो कंसिस्टेंट हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आज फिर बहुत अच्छी गेंदबाजी की। वहीं मोहित शर्मा की आप जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है। मसलन आईपीएल में पर्पल कैप विनर होना, टीम इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप खेलना और फिर बाहर हो जाना, कहीं दूर दराज तक नजर नहीं आना, लेकिन उसके बाद जिस तरह की कंसिस्टेंसी वो दिखा रहे हैं हर मैच में, चाहे वो पिछला मैच मैन ऑफ द मैच वाला उनका हो या आज वाला मैच हो जहां 12 रन चाहिए थे और सामने बल्लेबाज अच्छे थे। केएल राहुल बल्लेबाज था, निकोलस पूरन जैसा बल्लेबाज था, स्टॉइनिस जैसा बल्लेबाज था, लेकिन सारे बल्लेबाजों के सामने अपने आप को बैक करना और 12 रन चाहिए थे, उसमें 7 रन से मैच जितवा देना, यह अपने आप में बहुत जबरदस्त है। 2 विकेट उन्होंने खुद निकाले और 2 विकेट रन आउट से गया और 1 ओवर में 4 विकेट जाते हैं। वो दिखाता है कि कितनी अच्छी गेंदबाजी थी, यहां तक कि लास्ट बॉल पर भी रन नहीं गया। मोहित शर्मा ने अपने आप को बैक किया और उसके लिए उनकी जितनी तारीफें की जाए उतनी। अब ये मैच तो वैसे बड़ा फ्रेंडली मैच था, क्योंकि हार्दिक और राहुल दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हार्दिक और कुरनाल भाई हैं। कुरनाल ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की, हार्दिक और वो छेड़ भी रहे थे, लेकिन जिस तरह से मैच खत्म हुआ उसके बाद दोनों कप्तानों के चेहरे की हवाइयां अलग अलग थी। मसलन अगर आप राहुल से पूछेंगे तो केएल राहुल कह रहे थे कि यार मुझे तो पता ही नहीं लग रहा हार कैसे गए। मतलब गेंदबाजी हमने आउटस्टैंडिंग की थी, हमने बल्लेबाजी शानदार शुरुआत की थी, लेकिन केएल राहुल की बल्लेबाजी क्या आज वजह है इस मैच के हारने की?
हो सकता है आप कहें कि नहीं है, बाकी बल्लेबाजों क्या, लेकिन केएल राहुल के इतिहास की अगर बात करें तो आज कम से कम 60 बॉलें खेलकर सबसे स्लो इनिंग खेलने वाली इनिंग में आप केएल राहुल का नाम जोड़ रहे हैं। केएल राहुल आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे ढीली पारी खेल रहे हैं जिन्होंने 60 गेंदें खेली हैं। इनके ऊपर फिंच है और नीचे वार्नर है और एक दो प्लेयर और ही हैं। तो इतनी स्लो पारी, क्या यह जिम्मेदार थी? वो भी तब जब आप 32-38 गेंदों में अर्धशतक मार लेते हैं 6 गेंदें डॉट खेलने के बाद। वो बहुत, मतलब केएल राहुल को आप आज दोष दे सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल क्यों क्या हो गया पता नहीं लग रहा। आप डॉट ओवर मेडन डालना या फिर इतना स्लो खेलना, आपके बल्ले से शॉट ना लगना। लोग कहते हैं कि शुरुआत में शॉट नहीं लगते, लेकिन अगर 50 रन बनाकर आप 15-20 रन आखिरी में नहीं बना पा रहे तो ये आपके लिए बहुत चिंता का सबब है। आप कप्तान हैं और हार्दिक का भी कहना था कि ऐसी जीत जो है ये हौसले बुलंद कर देती है, और आज हौसला जो है वो गुजरात का बुलंद होगा, टॉप पर होगा। और हो भी क्यों ना यार, जबड़े से जीत निकाल लाए हैं। अब अगर मैच की बात कर ले तो आज टॉस जो है वो गुजरात ने जीता। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी की शुरुआत जो है अच्छी नहीं रही, क्योंकि उनके भाई कुरनाल पांड्या ने आते ही शुभमन गिल को आउट कर दिया, और दूसरे ओवर में लगा झटका ऐसा था कि हार्दिक की टीम इससे उबर नहीं पाई। हालांकि इस पूरे मैच में हार्दिक की टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी, सिवाय आखिरी के वो 3-4 ओवर जिसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और पूरा मैच जकड़ लिया। हार्दिक आउट होते हैं, वृद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या ने एक जबरदस्त बल्लेबाजी की, टीम को आगे बढ़ाया। स्कोर बढ़ रहा था, 70 के आसपास 10 ओवर में स्कोर था, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या ने आज अपने दम पर इस टीम के स्कोर को 135 पहुंचाया, वरना विजय शंकर बहुत खराब पारी, बहुत स्लो पारी, आखिर में आप आकर इतना गंदा नहीं खेल सकते हैं। डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी जो है वो रन नहीं बना पा रहा था, 50-60 के एवरेज से रन बना रहा था। वो अपने आप में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि यार क्या लखनऊ की गेंदबाजी इतनी अच्छी हो गई है। हालांकि गेंदबाजी अच्छी हुई है, अमित मिश्रा ने अच्छी गेंदबाजी की, अफगानिस्तान के नवीन उल हक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कुरनाल पांड्या ने 2 विकेट निकाले 4 ओवर में, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। रवि बिश्नोई काफी पिटे हैं, लेकिन बाकी गेंदबाज जो थे वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से मामला बढ़ा और बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आए, चाहे वो राहुल टेवटिया हों या फिर डेविड मिलर हों, विजय शंकर हों, जो पावर हिटर थे उनके बल्ले पे गेंद नहीं लग रही थी, और उसी का असर ये हुआ कि 135 पर ये स्कोर सिमट गया, जो लग रहा था शायद आसानी से चेज हो जाएगा। लखनऊ जिस तरह से शुरुआत हुई, पहला ओवर भले ही मेडन गया मोहम्मद शमी का राहुल के खिलाफ, लेकिन उसके बाद 6 ओवर में 54 रन थे। काइल मेयर का विकेट जब राशिद खान ने लिया तब स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था टीम का, रिक्वायर्ड रेट ना के बराबर चल रहा था। इसके बाद कुरनाल पांड्या को प्रमोट किया था कुरनाल, और जिस तरह से राहुल ने बल्लेबाजी की वो भी बहुत शानदार थी। आप सोचिए ना कि 14 ओवर में अगर आप 100 रन से ऊपर बना लेते हैं और आपको 135 चेस करना है, तो फिर आप अगले 6 ओवरों में आसानी से मैच जीत सकते हैं। लेकिन किसे पता था कि इतने टर्न एंड ट्विस्ट जो हैं वो यहां देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखने को मिली वो बहुत 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 शर्मनाक थी। मतलब जितनी डिसअपॉइंटमेंट आप दिखाएंगे उतनी कम है। निकोलस पूरन, क्या घटिया बल्लेबाजी की उन्होंने। हालांकि इसमें राहुल का बहुत बड़ा दोष है, राहुल वहां टिके हुए थे और राहुल को चाहिए था कि मैच खत्म करें, क्योंकि सामने वाले पर उन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया था कि आप आइए पहली बॉल से मारिए, और ये पिच जो है ये पहली बॉल से मारने वाली पिच नहीं थी। और यही वजह है कि बदोनी की बात आप कर लीजिए, स्टॉइनिस की बात कर लीजिए, पूरन के आउट होने के बाद जो बल्लेबाज है दीपक हुड्डा, उनकी बहुत ज्यादा गलतियां नहीं है, क्योंकि राहुल ने प्रेशर बहुत ज्यादा दे दिया था। लेकिन तारीफ करनी होगी मोहम्मद शमी की, तारीफ करनी होगी मोहित शर्मा की, और तारीफ आपको करनी होगी नूर अहमद की, जिन्होंने एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर दिया। नूर अहमद बांग्लादेश अफगानिस्तान के 7वें खिलाड़ी जो आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी की, 4 ओवर में 18 रन दे रहे हैं। मोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अपने आप को जो होल्ड उन्होंने किया, बैक किया, अद्भुत मैच था। और लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि केएल राहुल आज हीरो बनते बनते जीरो कैसे बन गए? मतलब शुरुआत में वो जीरो होते हैं, ट्रोल होते हैं, पहले ओवर में डॉट बॉल खेलने को लेकर 6 डॉट बॉल। इतिहास में पहली बार कोई प्लेयर जो ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए आ रहा है और 2 मैचेस में लगातार पहला ओवर मेडन खा रहा है। मतलब पीटरसन ने गलत नहीं कहा था कि केएल राहुल को पावर प्ले में बल्लेबाजी करते देखना बहुत बोरियत होता है। लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने 160 के स्ट्राइक रेट से खेला, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन फिर वो जो टुक 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 करते आ गए और आखिर में मैच जाकर फंसा दिया, और आखिरी ओवर तक आप रहने के बाद आउट होकर आ रहे हैं, तो ये आपके काबिलियत को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप वाकई में है, या उनकी किस्मत जो है उनका साथ बिल्कुल खत्म हो गई है। एक और चीज जो मैच में नोटिस करने वाली थी वो ये, जो मैंने नोटिस किया, शायद आपने किया ना किया, हार्दिक पांड्या कप्तान है। आमतौर पर कप्तान और कोच का जो रिश्ता होता है वो बैकड्रॉप पर होता है कि उतना कोच का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन हमने नोटिस किया कि हार्दिक हर बात पर या हर 2 ओवर में, 1 ओवर में, 3 बॉल पे जाकर आशीष नेहरा से पूछ कर आते हैं और आशीष नेहरा गाइड करते हैं और हार्दिक उसे मानते हैं।
कई बार हार्दिक ने कहा भी कि मुझे नहीं पता इंपैक्ट प्लेयर कौन है या प्लेइंग 11 कौन सी है। तो ये कोच और प्लेयर कैप्टन का रिश्ता क्या इतना ज्यादा अच्छा जो है ये अंडरस्टैंडिंग है या ये बेवकूफी भरा है? आपकी सोच क्या? और आज लखनऊ में जो हार हुई है, जो लखनऊ वाले को होश फाख्ता हो गए हैं, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस हार का कौन जिम्मेदार है आपकी नजर में? केएल राहुल या बाकी बल्लेबाज जो आकर भी नहीं चल पाए? हालांकि लखनऊ से बल्लेबाज कम चल रहे, लेकिन केएल राहुल क्या वाकई में जिम्मेदार है? क्या सोचे आपकी? कमेंट कीजिएगा।